हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे स्टोल्स थ्योरम की। जी हाँ, स्टोल थ्योरम क्या कहती है और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे। ये थ्योरम सीएसआईआर नेट गेट पीजीटी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आपको मजा आने वाला है। चलिए बात करते हैं सबसे पहले स्टोल थ्योरम अपने पास क्या कहती है। ठीक है, तो इसके लिए अपने पास दो सीक्वेंस होती है, लेट एक्सएन एंड वाई एन बी टू सीक्वेंसेस satisfying the conditions। कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करती है? फर्स्ट कंडीशन अपने पास वाई एन इज सच दैट, जो सीक्वेंस वाई एन है वो कैसे होनी चाहिए? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, एंड वाई एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे ही एन इन्फिनिटी टेंड करता है तो वाई एन इन्फिनिटी टेंड करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अपने पास ये है। सेकंड कंडीशन अपने पास है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन अपॉन वाई एन माइनस वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एल आता है। तो देन हम कह सकते हैं लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू एल। ठीक है, ये अपने पास है स्टोल्स थ्योरम, बिल्कुल आसान है। अपने पास दो सीक्वेंस होनी चाहिए एक्स एन वाई एन। ठीक है, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वाई एन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए और वाई एन इन्फिनिटी टेंड करना चाहिए जब एन इन्फिनिटी टेंड करता है। ठीक है, सेकंड कंडीशन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी अपने पास एक्स एन माइनस वन अपॉन वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू एल। ठीक है, कि नेक्स्ट में से पिछले टर्म को माइनस करना है। ठीक है, सेम यहाँ पे करना है। अगर वो वैल्यू अपने पास उसकी लिमिट एल के इक्वल आती है तो हम कह देंगे कि जो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी है एक्स एन अपॉन वाई एन, वो भी अपने पास क्या जाएगी? एल के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, ये अपने पास है स्टोल फॉर्म। अब क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, उससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। देखो, क्वेश्चंस के बिल्कुल सिंपल आते हैं। यूजिंग स्टोल्स थ्योरम सो दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई रूट एन इंटू वन बाई रूट एन प्लस के वन बाई रूट एन प्लस वन प्लस डॉट डॉट प्लस वन बाई रूट टू एन इज इक्वल टू टू रूट टू माइनस टू। ठीक है, ये हमें शो करना है। बिल्कुल आसान है, प्यारा सा क्वेश्चन। चलिए करते सोल्व इसको। मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ लेट, जो मेरे पास ये डायनामीटर वाला फंक्शन है, इसको चूज कर लेता हूँ वाई एन। ठीक है, कि मेरे पास जो टाइप है ना, ये टाइप मेरे पास कुछ इस टाइप से दिख रही है, एक्स एन अपॉन में वाई एन। ये कंप्लीट मेरे पास ब्रैकेट के अंदर एक्स एन है, ये मेरे पास वाई एन। ठीक है, चलिए लेट वाई एन इज इक्वल टू रूट एन। ठीक है, और ये क्या करता है? वाई एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, एच एन टेंस टू इन्फिनिटी। जैसे एन इन्फिनिटी टेंड करेगा, जो वाई एन मेरे पास है ये भी क्या करेगा? इन्फिनिटी को टेंड करेगा। ठीक है, एक्स एन मेरे पास वन बाई रूट एन प्लस वन बाई रूट एन प्लस वन प्लस डॉट डॉट प्लस वन बाई रूट टू एन। ठीक है, एक्स एन मेरे पास आ गया, वाई एन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब वाई एन माइनस वन निकाल लेंगे, एक्स एन माइनस वन निकाल लेंगे। ठीक है, उसको मैं डायरेक्ट पुट कर दूं या निकाल के दिखा देता हूँ? चलिए, एक्स एन माइनस वन अपने पास क्या हो जाएगा? एन के प्लेस पे एन माइनस वन पुट कर दो प्लस, यहाँ पे अपने पास करेंगे तो एन प्लस डॉट डॉट, यहाँ पे अपने पास टू एन माइनस वन। एन की जगह पे क्या किया है? एन माइनस वन पुट कर दिया। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाता है? ये वन बाई रूट एन माइनस वन प्लस के वन बाई रूट एन प्लस डॉट 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 प्लस के वन बाई रूट के अंदर टू एन माइनस। ठीक है, और ऐसे अपने पास यहाँ से निकाल लेते हैं, एंड वाई एन माइनस वन क्या हो जाएगा अपने पास? रूट के अंदर एन माइनस वन। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वन अपॉन वाई एन माइनस वन इज इक्वल टू, ये अपने पास क्या बनता है यहाँ से? लिमिट
एन टेंस टू इन्फिनिटी। एक्स एन की वैल्यू अपने पास क्या है, एक्स एन की वैल्यू ये रही, 1/√n प्लस के 1/√n+1। ठीक है, 1/√n प्लस के 1/√n+1 प्लस डॉट डॉट प्लस 1/√2n। ठीक है, इसमें से माइनस करना मुझे xn-1 को। xn-1 अपने पास है 1/√n-1 प्लस के 1/√n प्लस डॉट 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 प्लस के अपने पास 1/√, के अंदर रहता है 2n माइनस का 2। ठीक है, अपॉन में अपने पास yn-yn-1, और yn की वैल्यू क्या थी मेरे पास, √n माइनस √n-1। ठीक है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे कंडीशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना है, राइट। देखो ध्यान से, यहाँ पे अपने पास 1/√n है, 1/√n+1 है, तो यहाँ पे 1/√n आएगा ये वाला, है ना। तो इससे वाले आगे की टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होते चली जाएंगे सारी साइड टर्म। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बचेगा क्या, इस साइड से, इस साइड से अपने पास बचेगा लास्ट टर्म, देखो क्या है, 2n-2 है, तो 2n-2 के आगे की टर्म यहाँ बचने वाली है। तो आगे की टर्म अपने पास कौन सी आएंगे, यहाँ पे दो टर्म आएंगी, 2n-1 आएगा, ठीक है, फिर 2n आएगा अपने पास, वो अपने पास यहाँ से बच जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√2n-1 प्लस 1/√2n। ठीक है, माइनस, और ये वाली टर्म बचेगी फर्स्ट, 1/√n-1, क्योंकि ये इससे पहले की टर्म है, 1/√n-1 अपॉन में अपने पास है √n-√n-1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया। अब हमें करना है यहाँ से रेशनलाइजेशन। ठीक है, नीचे अपने पास माइनस है, तो इसको क्या करना है, प्लस बना देना है। कैसे करेंगे रेशनलाइजेशन, डेनोमीटर का रेशनलाइजेशन करते हैं। तो 1/√2n-1 प्लस के 1/√2n माइनस के 1/√n-1 मल्टीप्लाई में √n प्लस √n+1। ठीक है, नीचे करेंगे, नीचे अपने पास 1 बन जाएगा। ठीक है, चलिए कर देता हूँ एक बार, √n-√n-1 √n प्लस √n-1, यहाँ से आएगा अपने पास n-n-1, दैट इज 1 बन गया यहाँ से। ऊपर अपने पास ये बचा हुआ। ठीक है, हमारा काम अब ऊपर का है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√2n-1 प्लस के 1/√2n माइनस 1/√n-1, और यहाँ पे अपने पास √n प्लस √n-1। ठीक है, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, जो फैक्टर इन्फिनिटी बनाता है उसको वहां से हटा दो। तो यहाँ पे √n को कॉमन निकाल देता हूँ बाहर, सेम यहाँ से √n बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो √n यहाँ से बाहर निकलेगा, तो अपने पास क्या बनता है, n यहाँ से बाहर निकला, तो अपने पास अंदर बचेगा 2 माइनस के 1/n प्लस, यहाँ से √n बाहर निकलेगा, तो √2 बचेगा यहाँ से, और ये अपने पास है ना। ठीक है, फिर यहाँ से प्लस के 1/√2, और यहाँ से अपने पास माइनस के 1/√1 माइनस के 1/n। ठीक है, यहाँ से √n ऊपर से निकलेगा, अंदर बचता है 1 प्लस के रूट के अंदर 1 माइनस के 1/n। ठीक है, ये अपने पास बच गया है यहाँ से। अब देखो, √n से √n कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, यहाँ से बचता है अपने पास 1/√2 प्लस 1/√2 -1, और यहाँ से बचता है अपने पास 1 प्लस का 1। ठीक है, दैट इज ये बनता है 2/√2 -1, ये बनता है अपने पास 2। ठीक है, एल्स मिलेंगे यहाँ पे, 2 माइनस का √2, 2 अपॉन में √2। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आता है √2 इंटू 2 माइनस का √2। ठीक है, क्या अपने पास यही चाहिए था, देख लेते हैं। 2 √2 माइनस का 2 चाहिए, 2 √2 माइनस का 2, ये अपने पास वही आ जाएगा। ठीक है, 2 √2 मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2। ठीक है, ये अपने पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी सेम काम करना है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√n इंटू 1/√2 इंटू √4 प्लस के 1/√4 इंटू √6 प्लस डॉट डॉट प्लस के 1/√2n माइनस के √2n प्लस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है। ठीक है जी, कर देते हैं शो इसको।
लेट वाई एन मेरे पास क्या है, रूट एन है। एन टेंस टू इन्फिनिटी पे अपने पास क्या आएगा, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। एच एन टेंस टू इन्फिनिटी, वाई एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से, हाँ जी। और एक्शन मेरे पास क्या है, ये कंप्लीट एक्शन है मेरे पास, 1/√2 √4 प्लस के 1/√4 इंटू √6 प्लस डॉट डॉट प्लस के 1/√2n माइनस के √2n+2, ठीक है। और एक्शन -1 मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ से, 1/√2 1/√4 प्लस के 1/√4 1/√6 प्लस डॉट डॉट डॉट। इससे अपने पास दो दो का डिफरेंस है, तो दो टर्म पीछे आएंगे अपने पास यहाँ से, 2n माइनस का 2 माइनस का √2n, ठीक है। ये अपने पास आ गया यहाँ से, ठीक है जी। देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी x n - 1 अपॉन y n - 1 लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। एक्स एन के लिए मेरे पास क्या है, ये वाली कंप्लीट, ठीक है। और x n - 1 के लिए मेरे पास क्या है, ये वाली है। तो ये जो टर्म है, इससे एक पीछे है, ठीक है। तो अपने पास बचेगा कैसे, माइनस करने के बाद लास्ट वाली टर्म बचती है 1/√2n माइनस के 1/√2n+2 अपॉन में वाई एन माइनस के y n - 1 है, दैट इज √n माइनस √n - 1, ठीक है। ये अपने पास बच जाएगा यहाँ से। अब करना है इसका रैशनलाइजेशन। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√2n माइनस के 1/√2n+2 √n प्लस √n - 1। नीचे तो अपने पास 1 बन जाएगा, ठीक है। मैं उसको अब नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ से √n कॉमन निकाल देते हैं, और सेम यहाँ से √n कॉमन निकाल देते हैं। तो अंदर बचता है 1/√2 माइनस के 1 बाई, हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया n, तो यहाँ से बचता है 2 प्लस के 2/n रूट के अंदर। और यहाँ से √n बाहर निकलेगा, तो 1 प्लस के रूट के अंदर 1 माइनस के 1/n, ठीक है। अब यहाँ से √n से ये √n कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब अपने पास यहाँ से क्या बचेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/√2 माइनस के इन्फिनिटी अपने पास हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 2, दैट इज 1/√2। और यहाँ से अपने पास है 1 प्लस के 1, ठीक है। देखो 1/√2 माइनस के 1/√2 क्या बनता है अपने पास, 0, ठीक है। तो इसका आंसर अपने पास क्या आ गया, ये 0 की इक्वल आ गया। तो देयर फोर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू 0। एक्स एन अपने पास क्या था, एक्स एन अपने पास कंप्लीट ये था, ठीक है। और वाई एन अपने पास ये था, तो इसके लिए क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये थी अपने पास टोल्थ थ्योरम। तो सेम काम आपको यहाँ से कर देना, दिस इंप्लाइज लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन में वाई एन इज इक्वल टू 2√2 माइनस का 2, ठीक है। क्योंकि दोनों सेम थे, तो अपना काम इतना हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1 + 1/2 प्लस 1/3 डॉट 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 प्लस के 1/n। क्वेश्चन इतने कर देंगे कि आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा तो आप एग्जाम के अंदर इजीली क्वेश्चन लगा पाओगे, ठीक है। आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेट करते हैं वाई एन, दैट इज log n एन टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इंप्लाइज वाई एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक्शन मेरे पास 1 प्लस के 1/2 प्लस के 1/3 प्लस के 1/4 प्लस के डॉट 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 प्लस 1/n। x n - 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस के 1/n - 1। जो 1/n है, इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसे लिख देता हूँ, 1/n - 1 प्लस के 1/n, ठीक है। एक टर्म और लिख दी पीछे की मैंने यहाँ पे। देयरफॉर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी x n - 1 अपॉन y n - 1 इज इक्वल टू, अब देखो माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1/n - 1 तक की सारी टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या अपने पास, यहाँ से बचता है 1/n, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और नीचे बचता है वाई एन माइनस के y n - 1, दैट इज log n माइनस log n - 1, ठीक है। ये अपने पास आ गया स्टोर फॉर्म की हेल्प से।
नाउ बाय स्टोल फॉर, ठीक है। थोड़ा सा करते हैं सिंप्लीफाई इसको। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस एन को नीचे लिख दो यहाँ पे। ये अपने पास क्या बन जाता है, ये बन जाता है log n अपॉन n-1, ठीक है। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। उसके बाद लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, जो n है इसको मैं ऊपर ले जाऊं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो 1/log n अपॉन n-1 पावर n, ठीक है। इसके बाद लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/log, यहाँ पे +1 कर दो, -1 कर दो, n-1 +1 अपॉन में n-1, और अपने पास यहाँ पे n आई है, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/log, ये बनता है यहाँ से 1 + 1/n-1 पावर है, ठीक है। और इसके वाली पैरामीटर जो होती है ई के इक्वल, ठीक है। दैट इज, ये वाली वैल्यू ई के इक्वल है तो log ई, दैट इज आंसर। यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 1 के इक्वल आंसर, ठीक है। हमें यही चाहिए था, हाँ जी। तो देयर फोर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन अपॉन वाई एन इज इक्वल टू, ठीक है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है, बिल्कुल आसान, राइट। चलिए फिर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ताकि आपकी पकड़ अच्छे से हो जाए कुछ कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन अपने पास, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 + 1/3 +1/5 प्लस डॉट डॉट +1/2n-1 अपॉन में log n इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये अपने पास लेट yn इज इक्वल टू log n, ठीक है। एज n टेंस टू इन्फिनिटी yn टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। एक्शन मेरे पास है 1 + 1/3 +1/5 प्लस डॉट 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 +1 यहाँ पे डिफरेंस 2 2 का डिफरेंस है, तो 2n-3 +1/2n-1, ठीक है। xn-1 1 प्लस के 1/3 +1/5 प्लस डॉट 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 +1/n की जगह पे हमें क्या पुट कर देना है यहाँ पे n-1, तो 2n-1 माइनस का 1, 2n माइनस का 2 माइनस का 1, दैट इज 2n माइनस का 3, अपने पास ही आता है यहाँ से 2n माइनस का 3, ठीक है। नाउ बाय स्टोल्स थ्योरम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी xn-1 अपॉन yn-yn-1, तो xn-1 तो 1/2n-3 तक की सभी के सभी टर्म क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बचेगा क्या यहाँ पे, उसको लिख देते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n-1, ठीक है। अपॉन में अपने पास yn-yn-1 दैट इज log n माइनस log n-1, ठीक है। नाउ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, इस 1/2n को मैं 2n-1 को नीचे ले आऊं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। और ये अपने पास बन जाता है log n अपॉन n-1, ठीक है। इतने काम अपने पास हो गए यहाँ से। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। चलिए करते हैं सिंप्लीफाई इसको। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2n-1 log, इसके वैल्यू को अपने पास क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 + 1/n-1, ठीक है। अब यहाँ भी इसकी वैल्यू ई होने के लिए क्या चाहिए मुझे, पावर में n चाहिए, ठीक है। पावर में n लेके आओ या n-1 लेके आओ, तो यहाँ से मैं n निकाल सकता हूँ, n बाहर निकाल दिया, तो बचा मेरे पास यहाँ पे 1/2 माइनस के 1/n log ऑफ 1 + 1/n-1, ठीक है। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1/2 माइनस के 1/n, और जो n है इसको ले जाता हूँ यहाँ पे 1 + के 1/n-1 दिस, ठीक है। अब लिमिट पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे पास बनता है 1/2, और यहाँ से बनता है log e, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी xn अपॉन yn इज इक्वल टू 1/2, हमें ये तो शो करना था, हाँ जी।
तो उम्मीद है आपको जो स्टोल थ्योरम है इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, क्वेश्चंस को हम कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।